बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को यस शेफ़ में। उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। और आज की अगर हम रेसिपीज़ की तरफ आएँ तो बहुत ही मज़ेदार सी हैं। आज ढाबा स्टाइल कढ़ाई बनने जा रही है और इसके साथ ही आज हम बनाएंगे स्ट्रॉबेरी स्मूदी। तो दोनों ही रेसिपीज़ बहुत अच्छी हैं, लेकिन कुछ भी करने से पहले, ख़ास तौर पर किचन में आने से पहले, खाना बनाने से पहले या खाने से पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने हाथों को वॉश कर लिया जाए। यानी कि हर नेक काम का पहला कदम लाइफ बॉय हैंड वॉश से हाथों को वॉश कर लेना। तो हम अपने हैंड्स को वॉश कर लेते हैं और उसके बाद हम आ जाएंगे अपनी रेसिपीज़ की तरफ। तो चलें, लाइफ बॉय हैंड वॉश से हाथों को हमने कर लिया वॉश। चलें जी, रेसिपीज़ के आपको अज्जा नोट करवा देते हैं। चिकन में बनने जा रही है आज की हमारी ये कढ़ाई और इसमें हम ऐड करेंगे ऑयल, डालडा का कुकिंग ऑयल। इसके साथ ही इसमें चाहिए होंगे टमाटर। अच्छा, टमाटरों पे आपने इस तरीके से कट लगा देना है। कट लगाने से सिर्फ ये फ़ायदा होगा कि स्किन बहुत इजीली आप इसकी उतार पाएंगे। इसको हम बॉयल हुए हुए बॉयल आपने करने के लिए रख देना है पानी। उस उबलते हुए पानी में हमने ऐड कर देने हैं टमाटर। उसके बाद वो टमाटर निकाल के या तो आइस्ड वाटर में ऐड कर दीजिए या रूम टेम्परेचर पे जो भी आपका पानी होगा उसमें शामिल कर दें, ताकि थोड़े से ठंडे भी हो जाएंगे और उनकी स्किन जल्दी से अलहदा हो जाएगी। क्योंकि आज जो हम टमाटर यूज़ करने जा रहे हैं वो विदाउट स्किन इस्तेमाल करेंगे। और इसके साथ ही इसमें जाएगा जिंजर गार्लिक पेस्ट। हल्दी हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं और रेड चिलीज़ हम इसमें शामिल करेंगे, क्रश ग्रीन चिलीज़ हैं और जूलियन में कटा हुआ अदरक इसमें जाएगा, नमक हस्बे ज़रूरत, साथ ही कुटी हुई काली मिर्च हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले चिकन को फ्राई कर लेते हैं और यहाँ पर हमारे पास पानी है, इसको मैं रख देती हूँ उबलने के लिए। अच्छा, दो तरीक़ों से चिकन फ्राई हो सकता है। एक तो ये कि आपने ऑयल में चिकन को डीप फ्राई किया और निकाल लिया, और एक और तरीका भी काफ़ी अच्छा रहता है, वो ये कि ऑयल और पानी दोनों को हम करेंगे मिक्स। उसमें हमने चिकन को ऐड करके पकने के लिए रख देना है और चिकन उसमें गलती भी जाएगी, पकती भी जाएगी और लास्ट में हम उसको उसी ऑयल में अच्छा सा फ्राई भी कर लेंगे। तो मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ डालडा कुकिंग ऑयल, जिस पर माओ का एतमाद है और डालडा को माओ का एतमाद हासिल है। 250 रुपीज़ तक की बचत लेकर आया है इस रमज़ान। तो जहाँ मामता वहाँ डालडा। हाफ़ कप मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ ऑयल। चलिए, डालडा कुकिंग ऑयल यहाँ पर चला गया। स्टोव को कर लेते हैं ऑन। इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे पानी, आधे से 1 कप। चलिए, और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे चिकन। अच्छा, चिकन हमारी पकती रहेगी क्योंकि इसमें पानी भी है, तो चिकन गलती भी रहेगी और फिर लास्ट में हमने इसी ऑयल में इसको अच्छा सा फ्राई होने के लिए रख देंगे। अच्छा सा गोल्डन हो जाएगी, फिर हम इसमें ऐड करेंगे बाकी के स्पाइसेस और जो टमाटर हैं वो हमारे दूसरी तरफ ब्लांच हो जाएंगे और उसकी स्किन जो है वो हम निकाल देंगे। तो बहुत ही मज़ेदार सी बनती है ये कढ़ाई, आपने ट्राई ज़रूर करना है। चलिए, ये तमाम चिकन मैंने यहाँ ऐड कर दी, आराम से पकने देते हैं। सिर्फ एक चीज़ ऐड कर देते हैं, नमक, और नमक हम शामिल करेंगे हस्बे ज़रूरत। चलिए, ये चला गया इसमें नमक। थोड़ा सा इसमें चमचा जो है वो चला देते हैं और साथ ही मैं इसको कर देती हूँ कवर। दूसरी तरफ हमारा पानी बॉईल हो रहा है, उसमें हम ऐड कर देंगे 7 से 8 अच्छे बड़े साइज़ के सुर्ख टमाटर। तो इस जो चिकन की आज की कढ़ाई है इसमें बहुत मज़ेदार सी ग्रेवी होगी खाने के लिए, क्योंकि अच्छे साइज़ में इसमें हम टमाटर ऐड कर रहे हैं। हरी मिर्चें इसमें जाएंगी और साथ ही जूलियन में कटा हुआ अदरक है। अच्छा, मैं इसमें प्याज भी ऐड कर दूँगी। थोड़ा सा चिकन का कलर चेंज होता है तो इसमें प्याज भी ऐड कर देते हैं, ताकि प्याज भी हमारी सॉफ़्ट होती जाए, फिर वो नरम हो जाएगी और जब हम चिकन को भूनेंगे तो फिर प्याज जो है वो अच्छी सी सॉफ़्ट होके हमारी ग्रेवी को मज़ेदार सा बना देगी। और जो हमारे इसके मसाले हैं वो बहुत ही गिने चुने से हैं।
हल्दी, कुटी हुई लाल मिर्च, कुटी हुई काली मिर्च, अदरक और लहसुन का पेस्ट, साथ ही हमने इसमें ऐड करना है नमक। तो कोई बहुत और ढेर सारे मसाले नहीं हैं, बहुत ही कम मसाले हैं जिसके साथ ये बनने जा रही है और बहुत ही मज़े की तैयार होगी। थोड़ा सा इसको उलट पुलट लेते हैं और साथ ही मैं इसमें ऐड कर देती हूँ प्याज। प्याज हमने यहाँ पर स्लाइस करके रख ली है। तो प्याज है, ढेर सारे टमाटर हैं, चिकन को अच्छा सा फ्राई कर रहे हैं। चलो इसमें ऐड कर देते हैं प्याज और इसको कवर करके रख देते हैं पकने के लिए। दूसरी जो हमारी कढ़ाई में पानी उबल रहा है उसमें मैं ऐड कर देती हूँ टमाटर। आहिस्ता आहिस्ता उबलना शुरू हो जाएगा तो टमाटर उसमें शामिल कर देते हैं। और स्ट्रॉबेरी की आज स्मूदी बनने जा रही है जिसमें दही ऐड करने जा रहे हैं। साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे स्ट्रॉबेरीज़, मार्केट में आई हुई हैं, काफ़ी चीप भी हैं। आप इनका जैम तैयार कर सकते हैं, आप इनको फ्रीज़ कर सकते हैं। बाद में जब इसका सीज़न ना हो उसके बाद भी आप इसका शेक बनाएं, स्मूदी बनाएं, एंजॉय करें। तो ज़रूर फ्रीज़ करके रखें। चाहें तो आप साबित भी रख सकते हैं और अगर आप इसका हैंड ब्लेंडर में इसको अच्छा सा प्यूरी तैयार कर लेंगे तो वो और भी अच्छी बात है। फिर आपने प्यूरी निकाली, दूध में ऐड की और आप डिज़र्ट भी बना सकते हैं उससे। स्मूदीज़ बनाएं, मिल्क शेक बनाएं, मीठों में ऐड करें, जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे कर सकते हैं। तो इसको ज़रूर तैयार कीजिएगा। हमारे पास स्ट्रॉबेरीज़ हैं, अच्छा मीठा दही लीजिएगा, खट्टा नहीं होना चाहिए। अगर नट्स ऐड करना चाहते हैं तो वो ले लीजिए। हमारे पास बादाम है, पिस्ता है, साथ ही ऐड करेंगे हस्बे ज़रूरत चीनी, क्योंकि स्ट्रॉबेरीज़ खट्टी होती है। मुझे लगता है कि फिर एक कमी सी महसूस होती है कि भाई चीनी इसमें चली जाए तो मिल्क शेक हो या स्मूदी हो। लेकिन अगर आपको उसकी खटास अच्छी लगती है तो आप ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं। इसमें हम ऐड करेंगे करशी का जामे शीरी। उससे ना सिर्फ वो उसमें फ्लेवर भी देगा बल्कि बहुत अच्छा सा कलर भी देगा। तो करशी के जामे शीरी के साथ आज की जो स्मूदी है वो बनने जा रही है। इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको नोट करवा दिए हैं। चिकन को हमने रख दिया है पकने के लिए, वो फ्राई भी होगी और गले की भी। ये टेक्निक काफ़ी मज़े की, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। अगर आपने नहीं कभी ट्राई किया तो ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। 1 कप या आधा कप, जितना आपको ऑयल लेना है उतना आप ऑयल या घी ले लीजिए। उसके साथ ही आपने उतना ही उसमें ऐड करना है पानी। चिकन को रख दीजिए पकने के लिए और जब पानी उसका ड्राई हो जाएगा और ऑयल या घी रह जाएगा उसमें आप उसको फ्राई करें। उसके बाद आप उसमें मसाले ऐड करें तो आपकी कढ़ाई बहुत मज़े की बनेगी। अच्छा, यहाँ पर कुछ मिनट्स के लिए हमने बॉईल करना है टमाटरों को। 1 से 2 मिनट के लिए बॉईल होने देते हैं। अच्छा, देखने में भी आइडिया हो जाता है कि चिकन जो इसकी स्किन है अच्छी सी सॉफ्ट हो गई है। और फिर मैं इसको रूम टेम्परेचर के पानी में या चिल्ड वाटर में ऐड कर दें। और ये जो आपने कट लगाए हैं इसी से आपको आसानी होगी, आप बहुत इजीली इसकी जो स्किन है वो निकाल पाएंगी। अच्छा, 1-2 मिनट इसको हम और बनाते हैं। जितने अच्छे सुर्ख टमाटर होंगे आपकी ग्रेवी उतनी ही अच्छी और मज़े की बनेगी। और अगर आपने कोई टमाटर का पेस्ट बना के रखा हुआ है तो उसको किसी और रेसिपी के लिए सेव कर लें। और इस रेसिपी में आपने टमाटरों को ऐसे ही इस्तेमाल करना है और होल टमाटर भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन हम क्योंकि टाइम को थोड़ा सा देख रहे होते हैं कि चीज़ें हमारी जल्दी हो जाएं तो हम इसको थोड़ा सा चॉप कर लेंगे, स्किन हटा के, और फिर ऐड करेंगे। छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक में ही हम इसको पानी में ऐड करके इसकी स्किन निकाल देंगे। छोटा सा ब्रेक है, आपने कहीं भी नहीं जाना। स्टे ट्यून, देखते रहिए यस शेफ़। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। अच्छा, टमाटर की जो स्किन है वो हमने निकाल दी है और हमने गरम गरम टमाटरों की स्किन निकाली। आप थोड़ा सा ठंडा कर लीजिएगा और उसके बाद आपने क्या करना है, उसके स्लाइसेस कर लेने हैं। अगर आपको भी हमारी तरह थोड़ी सी जल्दी है, वरना होल टमाटर भी ऐड किया जा सकता है। आराम से पकाएं, गलाएं, और क्योंकि उसकी स्किन तो है नहीं, बहुत अच्छे से वो गल भी जाएगा और भुन भी जाएगा। लेकिन वक्त की वजह से हमने उसको थोड़ा सा जल्दी किया और हमने उसके स्लाइसेस कर लिए। अच्छा, अब मैं क्या करती हूँ, इसमें टमाटर भी ऐड कर देती हूँ। उससे हमें फ़ायदा ये होगा कि जब चिकन हमारी गलना शुरू हो रही है
और पक रही है ऑयल में और पानी में, तो साथ ही जो टमाटर हैं वो भी गलना और पकना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमने ऐड कर दिए टमाटर, हल्का सा इसको करते हैं मिक्स, और साथ ही अब मैं ऐड करने जा रही हूँ इसमें कुछ और मसाले। सबसे पहले तो लहसुन और अदरक, चलें ये हमने शामिल किया। नमक हम इसमें ऐड कर चुके थे। अब शामिल कर देते हैं हल्दी का पाउडर, और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे कुटी हुई लाल मिर्च। अच्छा, पिसी हुई जो काली मिर्च है वो बाद में ऐड करेंगे, और थोड़ी सी अदरक जो है वो मैं अभी ऐड कर रही हूँ, गार्निशिंग के लिए बचा लेते हैं। बहुत अच्छी लगती है, पकते में भी आप थोड़ी सी अदरक शामिल कर दें। चलिए, जूलियन में कटी हुई अदरक हमने यहाँ पर ऐड कर दी, और आधी हरी मिर्चें हम अभी शामिल कर देंगे, और कुछ हरी मिर्चें जो हैं वो हम ऐड करेंगे लास्ट में, ताकि वो ग्रीन ग्रीन ही रहें तो दिखने में थोड़ी अच्छी लगेंगी। और कुछ हरी मिर्चें हम अभी शामिल कर रहे हैं ताकि चिकन में पकते हुए हरी मिर्चों का भी अच्छा सा फ्लेवर आए। चलिए इसको कर लेते हैं मिक्स। टमाटर जिनको हमने ब्लांच किया, उसके बाद हमने उसकी स्किन निकाली, साथ ही हमने ऐड किया लहसुन और अदरक चॉप, और जूलियन में कटा हुआ अदरक आपने ऐड करना है। साथ ही शामिल कर देंगे कुछ हरी मिर्चें, हल्दी हमने ऐड की, और साथ ही कुटी हुई लाल मिर्च। ये तमाम चीज़ें ऐड करके इसको दोबारा से कर देते हैं कवर, और इसको अच्छा सा हमने पकने देना है। डालडा कुकिंग ऑयल में हमने इसको किया है फ्राई। और अब हम क्या करते हैं, आ जाते हैं स्मूदी की तरफ। जब तक हमारी चिकन पक रही है, गल रही है, क्योंकि जब हम स्मूदी तैयार करेंगे उसके बाद हमने चिकन की भुनाई भी करनी है। अभी तक हमने सिर्फ इसको पकाया है, हमने इसको भूना नहीं है, और जब तक हम इसे भूनेंगे नहीं तो इसकी वो जो शक्ल है वो नहीं आएगी। और क्योंकि टमाटरों की स्किन नहीं है तो बहुत अच्छी सी ग्रेवी बनेगी। प्याज हमने स्टार्टिंग में ही ऐड कर दी थी, अच्छी सी सॉफ्ट हो जाएगी वो भी। अच्छा, स्मूदी के लिए हमें चाहिए स्ट्रॉबेरीज़ और शुगर, योगर्ट आपको चाहिए फ्रेश, मिल्क हम इसमें ऐड करेंगे ऑलपर्स का फुल फैट क्रीम मिल्क, मिक्स नट्स हैं जिसके साथ हम इसको फिनिश करेंगे, और इसके साथ ही करशी का जामे शीरी। तो ये आ गया हमारे पास दही। अच्छा, सहर में भी बहुत मज़े की लगेगी। अगेन बहुत सारे लोग हैं जो सहरी नहीं कर पाते या दिल नहीं करता इतना सो के उठना और फिर इतना खाना खाना, उनके लिए बहुत अच्छा है कि अगर आप एक स्मूदी तैयार कर लेते हैं और उसको एंजॉय कर लें। थोड़ा सा उसमें ओट्स भी शामिल कर दीजिए तो आपका दिन बहुत अच्छा निकलेगा, और दही का इस्तेमाल वैसे भी अच्छा रहता है सहर में। अच्छा, चीनी 2 से 3 टेबल स्पून, इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देते हैं दही, जो कि अच्छा फ्रेश दही आपने लेना है। साथ ही इसमें ऐड कर देते हैं ऑलपर्स का फुल फैट क्रीम मिल्क, और तमाम चीज़ों को हमने कर लेना है बहुत अच्छे से ब्लेंड। साथ ही ऐड कर देते हैं करशी का जामे शीरी। तो ये आ गया हमारा करशी का जामे शीरी, जो कि खालिस अर्कियात के साथ तैयार किया जाता है, बनाया जाता है। और इनका कहना है कि एक कतरा भी पानी का शामिल किए बिना ये अपनी ड्रिंक को तैयार करते हैं। यही वजह है कि रमज़ान की रिवायत बन चुका है करशी का जामे शीरी, और इनका इलायचीन भी है जो काफ़ी मज़ेदार सा है। चलिए अब इसको कर लेते हैं ब्लेंड। अच्छा, कुछ नट्स जो हैं वो अभी शामिल कर देते हैं, और कुछ हमने गार्निशिंग के लिए बचा लेते हैं, और इसको भी अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं। चलिए निकालेंगे और सर्व करेंगे, लेकिन स्मूदीज़ के लिए ये ख्याल रखा करें कि
बनाने के बाद आपने रखनी नहीं है कि 2 घंटे 3 घंटे तक पड़ी हुई है, क्योंकि आपने दही और दूध को भी मिक्स कर दिया है। तो अच्छा है कि उसी वक्त ही कंज्यूम कर लिया जाए, या थोड़ी देर के बाद बस आप उसे कंज्यूम कर लें। बहुत ज़्यादा फ्रिज में नहीं आपने उसको रखना है कि वो रखी हुई है और 2 घंटे और 3 घंटे के बाद हम उसको पिएंगे। तो इफ़्तार से फ़ौरन पहले, या अगर सहरी में उसे लेना चाहते हैं तो बनाने से पहले आप उसको तैयार करें, ताकि उसका अच्छा और फ्रेश सा जो फ्लेवर है वो आपको मिले। छोटा सा ब्रेक है हमारे पास, तो ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। कढ़ाई को तो तैयार करना ही है और स्मूदीज़ भी सर्व करेंगे। मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद, और हमने चम्मच की मदद से जो टमाटर हैं उनको मैश कर लेना है। बहुत अच्छी सी शक्ल जो है वो अब हमारी ढाबा कढ़ाई की निकल के आ रही है। अच्छा, अब मैं क्या करूँगी, दोबारा से इसकी आंच को कर देंगे स्लो और इसको लगा देते हैं। चले आंच को इसकी स्लो कर देते हैं और अब आ जाते हैं पराठों पे। सबरोसों का चिकन चीज़ पराठा है हमारे पास, तो क्यों ना उसको फ्राई कर लिया जाए। सबरोसों का ले लेते हैं चिकन चीज़ पराठा। काफ़ी मज़ेदार सा है, और शहर में ख़ास तौर पे जब कभी कभी होता है कि आंख देर से खुली, चीज़ें तैयार नहीं हुई, बनी नहीं, या दिल कर रहा है कुछ ऐसा बनाने के लिए और बना हुआ कुछ और है, जल्दी से झटपट से बनाना है चिकन चीज़ पराठा, तो नॉर्मली तो फिर टाइम लगता है। चिकन को कुक करें, स्टफिंग तैयार करें, बनाएं, और यहाँ पे आप पैकेट खोलें और चिकन चीज़ पराठा को एंजॉय कर सकते हैं। तो चलें मैं इसका पैकेट खोल लेती हूँ। 4 अदद पीसेस हैं इसके एक पैकेट में, और इसमें चिकन और जो चीज़ है वो स्टफ़ हुआ हुआ है। चलें तो मैं यहाँ से निकाल लेती हूँ और इसमें ऐड कर देते हैं। बस आपने सिर्फ इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपके जो पराठे हैं वो अच्छे से फ्रीज़ हुए हुए हों, वरना क्या होगा, उनको निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो अच्छे से फ्रीज़ हुए हुए हों, और उसके साथ ही आप उनको निकाल के फ्राई करते जाएं। अगर लग रहा है कि टाइम ज़्यादा लग रहा है तो फिर आप पैकेट को फ्रीज़र में ही रखें, और एक एक जो पराठा है वो आप निकालते जाएं और उसको तैयार करते जाएं। तो ये अच्छे से फ्रीज़ हुए हैं, मैं इनको सिर्फ अलग कर रही हूँ। बहुत हाइजेनिकली पैक भी हुए हुए होते हैं। ऊपर ऐड कर देते हैं और इसको थोड़ा सा पकने देते हैं। थोड़ा सा इसमें ऑयल 1 से 2 टीस्पून। चलें, वैसे ना भी अगर डालें तब भी ये पराठे अच्छे से सिक जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको नीड महसूस होती है तो थोड़ा सा जो ऑयल है वो इसमें ऐड कर दें। और मैं उसको चेक भी करती जाती हूँ, बहुत ही जल्दी से ये पराठे बन जाते हैं। यहाँ से 1 अदद स्पून ले लेते हैं। चलो और इसको पलटा देते हैं। दूसरी तरफ से भी इसको होने देते हैं अच्छा सा फ्राई, और तब तक ये जो हमारी कढ़ाई है इसको हमने भूनना है। आँच मैंने इसकी स्लो कर दी है। टमाटर प्याज बहुत अच्छे से गल रहे हैं। टमाटरों की हमने यहाँ पर स्किन निकाल दी थी, तो वो लोग जिन्हें नहीं अच्छी लगती टमाटर की स्किन, और घर में यही बहस चल रही होती है, कोई मसला नहीं है। आपने टमाटरों को हल्का सा बॉईल करना है। बॉईल कर लेने के बाद आप उसकी इस जो स्किन है उसको निकाल दीजिए। चलिए दोनों तरफ से अच्छा सा फ्राई करते हैं और बैटर में निकाल के इसको सर्व करते हैं। अब मैं इसकी आंच को थोड़ा सा तेज़ कर देती हूँ। दोनों तरफ से अच्छा सा आप इसको गोल्डन कर लीजिए। और क्योंकि इसमें चिकन है और चीज़ है, तो नॉर्मल जो फ्रोज़न पराठे हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। और इसको सेंटर से अच्छा सा दबा दबा के, प्लेटर हमारे पास यहाँ मौजूद है तो पराठे निकालते जाते हैं। चाय के साथ आप इसको एंजॉय करें, बहुत मज़े के लगते हैं। चलें यहाँ से मैं ले लेती हूँ एक लौंग। दोनों तरफ से दबा दबा के हम इसको सर्व कर देते हैं। ये वाला पराठा अच्छा सा गोल्डन हो गया, तो इसको निकाल लेते हैं। सबरोसों का चिकन
और चीज़ पराठा। शाम में कभी बेवक्त की आपको भूख लग जाती है, रमज़ान के बाद बच्चों को आपने स्कूल भेजना है, लंच बॉक्सेस में क्या देना है, उसके लिए भी बहुत अच्छा है चिकन चीज़ पराठा। आप बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। सुबह माएँ काफ़ी बिज़ी होती हैं, तो आप पैकेट खोलें और आपका जो पराठा है वो रेडी है। साथ ही साथ जो हमारी ढाबा स्टाइल कढ़ाई है वो भी देखते जाते हैं। अच्छा, जब कभी भी आप टमाटरों को ब्लांच करके कढ़ाई में इस्तेमाल करेंगे ना, तो टमाटरों का जो रंग है वो बहुत ही खूबसूरत आता है और बहुत ही खुश रंग आपकी जो कढ़ाई है वो तैयार होगी। मज़ेदार तो होगी ही, लेकिन दिखने में भी काफ़ी खूबसूरत होती है। अच्छा, इसमें अब 2 से 3 चीज़ें जो और ऐड करनी है। पिसी हुई काली मिर्च है जो हमने यहाँ पे शामिल करनी है। थोड़ी सी और हरी मिर्चें हैं जो इसमें जाएंगी, तो मैं ऐड कर देती हूँ थोड़ी सी 2 से 3 और हरी मिर्चें, और साथ ही पिसी हुई काली मिर्च। चलिए, ऐड कर दिया। ऑलमोस्ट हमारी कढ़ाई डन है। थोड़ा सा और पकाते हैं और इसको सर्व करेंगे। पराठों को भी देखते जाएंगे और साथ साथ जो कढ़ाई है इसको हमने चमचा चलाते जाना है। नान के साथ सर्व करें, पराठों के साथ सर्व करें। सब्रोसो का प्लेन पराठा भी अवेलेबल है। प्लेन पराठे के साथ आप अपनी कढ़ाई को सर्व कर सकते हैं। नान के साथ बहुत अच्छी जाएगी। नान के साथ आप इसको सर्व करें, और सर्व करते वक्त भी हम इसके ऊपर अदरक जो है वो ऐड कर देंगे। चलो, दोनों तरफ से अच्छा सा गोल्डन कर लेते हैं। वो तमाम लोग जिनको स्टफ़ हुए हुए पराठे अच्छे लगते हैं तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जैसे आलू का पराठा घर में बहुत ज़्यादा तैयार किया जा रहा होता है, और इसके साथ साथ चिकन और चीज़। अब तो भाई चॉकलेट पराठा भी मार्केट में आ चुका है। वो लोग जिनको चॉकलेट बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। चले, 2 पराठे और रह गए, इनको भी तैयार कर लेते हैं। और यहाँ जो हमारी कढ़ाई है ये अच्छी सी रेडी हो गई है। इसको भी निकालते हैं, डिश आउट करते हैं। ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो गया है। जो हमारी प्याज और टमाटर थे वो अच्छे से भुन चुके हैं, बिल्कुल कम्प्लीटली मैश हो चुके हैं। इसको भी थोड़ा सा पलट लेते हैं, हल्का सा ऐड कर देते हैं ऑयल। सब्रोसो का चिकन चीज़ पराठा। साथ ही हमने स्मूदी जो है वो रेडी की थी, तो स्मूदी को भी ऐसा करते हैं कि सर्व कर देते हैं। थोड़ी सी स्ट्रॉबेरी लगाते हैं और नट्स ऐड करेंगे। चलिए जी, ले लेते हैं स्ट्रॉबेरी। इसको लगाते हैं ग्लास पे। एक दफ़ा मैं और मिक्स कर लेती हूँ। और इसको निकाल लेते हैं। इसके ऊपर हम ऐड कर देंगे मिक्स नट्स। चलें, इसको रख देते हैं यहाँ। पराठे हमारे रेडी हो रहे हैं और डिश आउट हम उन्हें कर चुके हैं। जामे शीरी के साथ हमने तैयार किया स्ट्रॉबेरी स्मूदी, और कढ़ाई की आंच भी मैं यहाँ पे कर देती हूँ बंद। ब्रेक से वापस आएंगे, कढ़ाई को डिश आउट करेंगे। पराठे हमारे बन चुके हैं, स्मूदी तैयार है। मिलते हैं आपसे बहुत छोटी सी ब्रेक के बाद। चलिए, लास्ट वाला जो हमारा चिकन चीज़ पराठा है वो भी तैयार हो चुका है। उसको हमने निकाल के सर्व कर दिया। साथ ही आज हमने बनाई स्मूदी
स्ट्रॉबेरीज़ के साथ उसमें हमने ऐड किया करशी का जाम शीरी, दूध उसमें गया था ऑल पर्पस फुल फैट क्रीम मिल्क। इसके साथ ही हमने उसमें ऐड किया था दही, नट्स हमने उसमें शामिल किए। अच्छा सा आपने उसे करना है ब्लेंड। चीनी मैंने ऐड की थी ताकि स्ट्रॉबेरी की जो बहुत ज़्यादा खटास होती है वो थोड़ी सी कम हो। उसके बिना भी आप इसको तैयार कर सकते हैं, बना सकते हैं। अच्छा, रेसिपी कार्ड्स हमारे चल रहे हैं, तो कुछ भी आपसे नोट डाउन करने से रह गया हो तो आप उसको देख लीजिएगा, अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार सी ढाबा कढ़ाई आज हमने तैयार की है। अगर आप बनाएंगे तो आपके घर में भी ऐसी ही खुशबुएँ होंगी। दिखने में भी बहुत खूबसूरत लग रही है। टमाटरों को हमने पहले से ब्लांच कर लिया था, उसकी वजह से टमाटरों का जो रंग है वो हमेशा बहुत खूबसूरत सा आता है। तो टमाटरों को अलहदा से ब्लांच करके रख लीजिएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, प्याज भी हमने इसमें ऐड की है। बहुत अच्छी ज़बरदस्त सी ग्रेवी है आज की कढ़ाई में खाने के लिए। चलिए एक अदद और बोटी जो है वो यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। बस इतना खूबसूरत लग रहा है। चिकन को आपने फ्राई करना है। पानी और ऑयल दोनों को मिक्स कर लीजिएगा, उसमें चिकन ऐड कर दीजिए। अच्छा, प्याज भी उसी वक्त ही ऐड कर दें, उससे ये होगा कि प्याज भी अच्छी सी सॉफ्ट हो जाएगी। अगर आपको खड़ी खड़ी प्याज नहीं अच्छी लगती वो ऐड कर दीजिए। साथ ही आपने शामिल कर देना है नमक, थोड़ी सी हरी मिर्चें, थोड़ी सी अदरक, वो भी ऐड कर दीजिए। चिकन को गलने दीजिए। उसके बाद आपने टमाटरों को अच्छा सा ब्लांच करके वो ऐड कर दीजिए। रिमेनिंग मसाले शामिल कर दीजिए और आपने लास्ट में कढ़ाई को भून लेना है। कढ़ाई आपकी हो जाएगी तैयार। चलें इसको रख देते हैं यहाँ। और जब कभी हम किचन में होते हैं तो एक जो सबसे बड़ा टास्क होता है वो ये जनाब, चिकनाई वाले बर्तनों को वॉश करना, इनकी चिकनाई निकालना। लेकिन अब आपके पास है विम, नमक और लेमन की ताकत लिए हुए, जिनका कहना है कि वो बर्तनों को कर रखता है बहुत ही खुशबूदार और चिकनाई को निकालता है खींच के। तो एक अदद ये वाला मेरे पास बहुत ही चिकना सा स्पून मौजूद है। ट्राई करके देख लेते हैं। विम की ताकत, नमक और साथ ही लेमन के साथ तो ये बेहद चिकना हमारे पास स्पून था। इसको हम थोड़ा सा वॉश कर लेते हैं और हमारा चमचा हो गया खुशबूदार। और वाकई आप देख सकते हैं कि इस पर चिकनाई जो है वो अब कहीं पर भी नहीं है। तो चिकनाई को निकालता है खींच के हमारा विम, नमक और लीमू की ताकत लिए हुए। ना सिर्फ चिकनाई निकालता है बल्कि बर्तनों को रखता है खुशबूदार। आज के लिए बस इतना ही। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया। मिलते हैं आप लोगों से बहुत ही मज़ेदार से टेम्पटिंग से मेन्यू के साथ। तो अपना और अपने प्यारों का रखिएगा बेहद ख्याल। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।